अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज बिल्कुल घर में खाने का मूड नहीं था और थोड़ी सी कुछ शॉपिंग भी करनी थी। शॉपिंग ऐसी ये पुरानी चीज़ों की मार्केट होती है, बट नई चीज़ें भी होती है। हमें लेने थे पौधे गार्डन के लिए। बैंगन के पौधे नहीं थे मिल रहे, तो हम ये लेने गए। तो वहाँ पे पहले हमने सोचा कि साहब जितनी देर सैंडविच बनवा रहे थे, जहाँ पे बारबेक्यू हो रहा था, वहाँ से हमने मिक्स सैंडविच बनवाया। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस और बहुत मज़ा आया। गर्मी में बारबेक्यू सैंडविच वगैरह ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है। साहब वहाँ पे खड़े थे, तो हमने सोचा थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ स्टॉल की है जौन सी, वो वीडियो बना ले। तो कुकिंग के स्टॉल की ही हमने ज़्यादातर, बारबेक्यू हो रहा था वो बनाया। इस तरह से ये बरादरी से कहते हैं, ब्रोकान भी कहते हैं, या पुरानी चीज़ें की। लेकिन फल सब्जियां तो नहीं होती हैं, वो तो पुरानी नहीं होती, लेकिन कुछ नए स्टॉल भी होते हैं। एवरी संडे है जौन सा ये जीनत में लगता है, तो वहाँ पे हम गए थे। और बैंगन के पौधे फिर नहीं मिले, वही टमाटर और मिर्चें थी, वो एक्चुअली हमने घर में बनाई हुई थी, इसलिए फिर सैंडविच खा के तो हम घर आ गए। और क्योंकि बड़ी ईद पास आ रही है, तो गोश्त खा खा के मेहमान आते हैं जाते हैं, तो चाय के लिए कुछ नई चीज़ है जौन सी वो बनानी चाहिए। तो मुख्तलिफ आइडियाज़ हमारे जहन में आते रहते हैं, आप लोगों के जहन में भी आते रहते हैं कुकिंग के हवाले से। तो हम अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर करते हैं कि आज हमने सोचा कि पफ पेस्ट्री की एक मीठी और एक नमकीन जौन सी है रेसिपी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। बाज़ार से हमने पफ पेस्ट्री जौन सी वो रेडीमेड ले लिए, तो इसमें थोड़े से ये मीठी वाली डिश हम बनाएंगे। तो 3 हमने एप्पल लिए हैं, लेकिन वो वाले जो बियो वाले एप्पल होते हैं, नेचुरल वाले, वो वाले लेने हैं। वो थोड़े खट्टे होते हैं और उसमें खट्टे वाले लेने हैं। थोड़े से खट्टे एप्पल छोटे छोटे हम काट लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं रखना। 3 टेबलस्पून हमने नॉर्मल शुगर डाली थी, चीनी डाली थी, लेकिन वो हमें थोड़ी थोड़ी लगी, हमने 1 टेबलस्पून और भर के डाल दिया। दालचीनी का अगर पिसी हुई है तो उसकी खुशबू बिल्कुल नहीं होगी, अगर घर में पीसी है तो उसकी खुशबू और जायका होगा। हमने जल्दी से उसको ना कद्दूकस सा कहते हैं, वो बारीक वाले हिस्से में थोड़ा वो कर लिया। और उसके बाद बादाम है जो से हमने वो 2 मुट्ठी भर के उन्हें चॉप्ड कर लिया। सूखे बादाम भिगोए नहीं। तो इसको हमने कोई ऑयल नहीं डाला, कोई कुछ नहीं डाला। तो इसी तरह हमने इसको तेज़ आंच के ऊपर, अगर हल्की आंच के ऊपर रखेंगे तो चीनी और एप्पल अपना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, और जिसकी वजह से एप्पल का है जौन सा वो मुरब्बा बन जाएगा सेबों का। तो इसलिए हमने इसे तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी किया है, ताकि थोड़े चंक्स है जौन से सेब के, वो भी यानी टुकड़े हैं जौन से वो भी रह जाएं। और सेब का जब हम खाएं, एक बाइट लें, तो खट्टा मीठा सेब का टेस्ट, दारचीनी का, एप्पल के साथ, मीठे के साथ दारचीनी का फ्लेवर बहुत ही डिलीशियस होता है। इसमें डरने की कोई बात नहीं कि कैसा लगेगा। और बादाम अंदर अपना अनोखा टेस्ट देते हैं, मीठे खट्टे और दारचीनी के साथ पके हुए। हमने उन्हें ठंडा होने के लिए रख लिया। दूसरी, अगर चोरस पफ पेस्ट्री हो तो और भी अच्छा है, लेकिन हमें गोल अवेलेबल थी, हमने वो लेके इस तरह से ये सारा जो मटेरियल है इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे। और अगर चाहें तो इसके ऊपर आप इस टाइम थोड़ा सा जौन सा वो मज़ीद है जौन सा टेस्ट को बढ़ाने के लिए दालचीनी मज़ीद शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कुकिंग में की थी बस वही रहने दी। इस तरह सॉफ्ट हैंड के साथ इसको हम रोल करते जाएंगे। किनारों के जो एक्सिस है वो थोड़ा काट लेंगे, लेकिन हम उसे भी इस्तेमाल में लेंगे। इस तरह से अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियल डालना चाहते हैं तो फिर वो आपका रोल काफ़ी मोटा हेल्दी सा हो जाएगा। कुछ लोग धागे के साथ इसकी कटिंग करते हैं, हमें धागे से बिल्कुल कटिंग कर तो सकते हैं, लेकिन हम उसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, इसलिए हमने छुरी के साथ, ब्रेड काटने वाली छुरी के साथ इस तरह इनके पीसीस कर लिए। और ऊपर अंडे को अच्छी तरह बीट करके हमने इनको 180 डिग्री पे 15 मिनट है जौन सा वो पकाया है। और इनके ऊपर जो खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर और खुशबू इस टाइम दालचीनी, एप्पल और बादाम की इतनी मज़ेदार सी आ रही है। आप चाय के साथ सर्व करें मेहमानों को, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और ये हमारे पास उबला हुआ चिकन पड़ा था, आप इसकी जगह बीफ का कीमा है जौन सा वो भी इस्तेमाल, बीफ मटन किसी का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरें हैं जौन सी, उनको हमने सिर्फ ब्रंच किया है पानी में, उसको हमने गलाया नहीं, हमने तोड़ के आपको दिखाया काफ़ी। इसको हम इस तरह से थोड़ा
थोड़ा चॉप कर लेंगे रफली मोटा मोटा सा। आप इसके जगह हम पहले भी बता चुके हैं कोई कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बीफ की मटन की छोटी छोटी खूब गली हुई बोटियाँ उनको रिशा रिशा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपनी मर्ज़ी है आपकी। एक अदद ग्रीन ऑनियन है, ग्रीन नहीं तो आप घर में जो नॉर्मल प्याज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है जो सा वो पैन में डालेंगे, उसके अंदर हमने सबसे पहले प्याज शामिल किया, उसके बाद हमने गाजर शामिल किया, और उसके बाद है जो से मटर है जो से ये भी हमने ब्रंच किए हुए गर्म पानी के अंदर। ब्रंच का मतलब उबलते पानी के अंदर 2 से 3 सेकंड है जौन सा, या 1 मिनट है जौन सा वो आप रखेंगे, उसके बाद निकालेंगे। इसके बाद जितने हर्ब हैं, क्योंकि हम ये नमकीन बना रहे हैं, आप इसे पिज़्ज़े का टेस्ट भी दे सकते हैं। आप सिर्फ सिंपल नमक मिर्च जो रूटीन की है वो भी शामिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट और स्टिक रूल नहीं कि यही हर्ब यही मसाला जाती इस्तेमाल करना ही। आप सिंपल नमक मिर्च हल्दी कुटा धनिया ज़ीरा जो आपके किचन की कैबिनेट में अवेलेबल है वो आप इसमें शामिल करें। और हमने इसको थोड़ी पिज़्ज़े की लुक देनी चाहिए, टेस्ट देना चाहे लुक नहीं टेस्ट देना चाहे, तो उसके लिए हमने इसमें जो से पिज़्ज़े वाले थाइम रोज़मेरी ऑर्गेनो सब कुछ है जो सा वो शामिल कर दिया। और नमक मिर्च जो सी वो ब्लैक पेपर हमने इसमें इस्तेमाल की है कुटी हुई, और नमक रूटीन का इस्तेमाल किया। उबले हुए आलू हैं जो से इस तरह तमाम सब्जियों को हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है, और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू हैं जो से एज़ यूजुअल वो बहुत ज़्यादा उबले हुए नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उबले हुए आलू बिल्कुल मैदा आटा बन जाते हैं, उनका कोई फ्लेवर नहीं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो इसकी जगह पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर सॉस है टमाटर सॉस, केचप है तो केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो पिज़्ज़ा सॉस नहीं है, आप टमाटर सॉस या केचप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह पेस्ट करने के बाद थोड़ी सी नमक मिर्च ऑरिगेनो, अगर आप पिज़्ज़े का टेस्ट देना चाहती हैं तो इस तरह थोड़ा सा कर सकते हैं, नहीं तो कुटी हुई सुरख मिर्च और नमक है जो सा वो आप शामिल कर सकते हैं। अगर टमाटर पेस्ट और ऑरिगेनो वगैरह नहीं है हर्ब आपके पास तो उसका भी कोई मसला नहीं है। जो तमाम बैटर बनाया था ख्याल रहे कि वो ठंडा मुकम्मल हो, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं, रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिज में ठंडा करेंगे तो उसके अंदर नमी आ जाएगी और वो गीलापन हो जाएगा। इस तरह से चम्मच के साथ थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको हल्का हल्का सा प्रेस करके तमाम जगह अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें, ताकि कोई जगह कोई किनारा खाली ना रहे, सब इक्वल हो जाए। तो अब इसके ऊपर अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल है आसानी से तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे ऐसे ही रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास फ्रीज़र में क्योंकि चीज़ एक्स्ट्रा बेस्टर जब लेके आते हैं तो हम जितना इस्तेमाल होता है बाकी के जो सा वो फ्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि रोज़ बरोज़ ऐसी चीज़ें नहीं बनती कि हम बहुत हाईली कैलोरीज वाली जो सी वो चीज़ें वो खाएं। तो इस तरह से फिर बाकी की चीज़ें फ्रीज़ कर देते हैं चीज़ वगैरह। तो वो ये हमारे पास फ्रोज़न चीज़ पड़ा हुआ था, कोई भी हो आपके पास तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं तो भी कोई ज़रूरत नहीं। बहुत सिंपल सी हमारी रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन आइडियाज़ होता है कि आप भी ऐसे बनाएं, जो कि मेहमानों को थोड़ी सी मेहनत के बाद बहुत ही पेश करने में भी बहुत मज़ा आता है आपको, और देखने में भी बहुत ही अच्छी लगती हैं। इस तरह से हमने जो सा उसको ऊपर सारा जो सा चीज़ है वो स्प्रेड कर दिया, उसी तरह जिस तरह के पहले हमने कहा था कि सॉफ्ट हैंड के साथ अभी सब सो रहे हैं। हम नमाज के बाद सुबह सुबह फजर के बाद यही काम कर रहे हैं। तभी क्योंकि हम कोई इतने प्रोफेशनल नहीं है और हमने इतनी हाईली लाइट्स वगैरह नहीं, वही किचन का जो बल्ब जल रहा है तभी आपको सारे 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 नज़र आ रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, कोई ऐसा मसला नहीं। ये एक्सिस है जो सा चाहे तो आप इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फिर इसको रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इस्तेमाल कर लें, ऐसे भी खाया जाएगा। इस तरह से जितने आप मोटे रखना चाहते हैं उतने पीसीस रख लें, जितने करना चाहते हैं आसानी से वो कर लें। कोई नहीं कि इसकी यही शेप होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, जिस तरह आपका दिल चाहता है वैसे रखें। लेकिन एंड के ऊपर अंडे, और कुछ लोग दूध की भी करते हैं, लेकिन हमने सिंपल अंडा है जो सा वो बीट किया हुआ उसकी डबल डबल कोटिंग करके ये देखें 15 मिनट के अंदर कितनी मज़ेदार से आपके पिज़्ज़ा रोल हैं जो से वो तैयार हो गया। आप मेहमानों को सर्व करें, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जायकेदार केचप के साथ सर्व करें, और बहुत सिंपल और इजी। और वही चिकन की और वेजिटेबल के साथ हमने ये जौन से क्लब सैंडविच बना लिए हैं, सिर्फ मायोनीज़ का इस्तेमाल किया, बाकी वही सब्जियां थी जो हमने पिज़्ज़ा रोल के अंदर, सिर्फ ये अंदर जो ना बितखाव का सैलड है यानी चुकंदर का सैलड एक लेयर पे हमने वो रखा है। इस तरह से ब्रेड के ये देखें, गाजर है, मटर है, प्याज है सब्ज़ वाला, और चिकन है, और कुछ भी नहीं, आलू थोड़े से थे वो हमने मैश करके डाल लिए, और ये जो से हमने इस तरह से कर लिए तैयार कर लिए, वो हमने पिज़्ज़ा रोल बना लिए। और ये छोटे छोटे
छोटे मिनी पिज़्ज़े तैयार कर लिए। इसके साथ ही हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। हमारे चैनल को एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और इन रेसिपीज़ को अपनी पार्टी में ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफिज़।